जो भी टाइम हो रहा हो, मैंने आपसे पूछा कितना टाइम हो रहा है और उस समय मान लिया घड़ी में 7 बज रहे हो, तो आपके पास दो रास्ते हैं। आप कहेंगे पंडित जी 7 बज रहे हैं, तो आपने अपनी तरफ से 7 बनाए या 7 बज ही रहे हैं उस समय? यदि आप सत्य बोलेंगे तो वो सत्य आप बना नहीं रहे हैं, जो सत्य है आप उसको प्रकट कर रहे हैं। लेकिन यदि 7 की जगह आपको 6:15, 6:30, 6:45 कहना पड़े तो इसका मतलब अब आप बना रहे हैं। तो असत्य को हम बनाते हैं और सत्य होता है, यह बहुत बड़ा अंतर है। झूठ के निर्माता हम हैं, सत्य का निर्माता कोई भी नहीं है। इस श्लोक से भगवान अर्जुन को कहीं ना कहीं ये बताना चाहते हैं, बहुत गहरी बात। सत्य सदा से है, इसलिए कहना पड़ा भगवान को योगा प्रोक्ता पुरातन, मैं जो तुझे दे रहा हूं पुरातन है। पुरातन का मतलब समय के प्रारंभ से, जब से समय प्रारंभ हुआ तब से सत्य चला आ रहा है। उस सत्य को सिर्फ हम दे ही जाते हैं आगे आगे। जैसे मैंने आपको कहा एक ज्योति जलती है, रात को दीपक जलाया, दूसरे दिन बुझाया, तो वो जो रात को जलाया वही सुबह नहीं बुझाते हैं, वो हजारों लाखों बार वो ज्योति ट्रांसफर होती रही है, एक दूसरे को ज्योति देती रही, और सुबह जो हमने बुझाया वो और थी, लेकिन परंपरा प्राप्तम, परंपरा से वो ज्योति वही थी जो रात को जलाई थी। तो सत्य परंपरा से आगे तो बढ़ता रहता है। आपने 7 बजे मेरे से कहा पंडित जी अभी 7 बज रहे हैं, 7:05 में दूसरे आदमी ने कहा 7:05 हो रहे हैं, तो ये परंपरा समय की चली आ रही है। ये हम नहीं जिसने 7:05 कहा उसने 5 मिनट के बाद घड़ी देखी, जिसने 7 कहा उसने 5 मिनट पहले घड़ी देखी। दोनों की बातों में अंतर तो पड़ेगा, लेकिन सत्य अपनी जगह रहेगा, वो सत्य को ही बोलेगा। तो बुद्ध ने जो कहा अपने स्तर से, उस समय उनका पास जो भी सत्य की धारा, महावीर ने अपने हिसाब से कहा उसी सत्य को, वो सत्य की धारा। कृष्ण भगवान अर्जुन से जो सत्य को कह रहे हैं 2500 साल पहले, वो अपना सत्य का। अब जो सत्य चल, तो सत्य नहीं बदल रहा है, सत्य को बोलने वाले लोग समय के हिसाब से बोल रहे हैं। योगा पुरुक्ता पुरातना, कहीं ना कहीं तो एक चीज तो निर्माण हो जाती है कि जब भी कुछ असत्य होता है इसका मतलब उसके निर्माता हम लोग होते हैं, और जो हम लोग बनाते हैं वो चीज सदा विनष्ट होने वाली होती है। इसलिए कहा जाता है कि सत्य की जीत हो गई, सत्यमेव जयते, यही कारण है। सत्यमेव जयते का मूल कारण, रीजन ये है क्यों सत्य की जीत होती है, और कोई कारण नहीं कि सत्य की इसलिए जीत नहीं होती कि असत्य आदमी को हम पकड़ लेते हैं। इसलिए जीत होती है कि सत्य नेचुरल है, असत्य हमारा आर्टिफिशियल है, असत्य हमारा बनाया हुआ है, और जो भी मनुष्य बनाएगा वो आज नहीं कल खत्म हो जाएगा। कितनी परंपराएं चली, आप देखो अकबर के टाइम कोई और करेंसी थी, तैमूर लंग के टाइम कोई और करेंसी थी, महात्मा बुद्ध अशोक सम्राट के टाइम कोई और करेंसी थी, अब कोई और करेंसी हो सकता है 100 साल के बाद सारा मामला करेंसी का ही खत्म ही हो जाए हाथ में। तो कहने का मतलब हम जो भी बना रहे हैं, जितनी परंपराएं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग हो रहे हैं, व्यक्ति की जीवन शैली आज से 150-200 साल पहले लाइफस्टाइल कुछ और तरीके की थी, आज कुछ और है। तो कहने का मतलब है कि हर चीज परिवर्तन क्यों हो रही, क्योंकि उस परिवर्तन में हम शामिल हैं, वो परिवर्तन हमारा बनाया हुआ है। लोग अक्सर कहते हैं समय बदल रहा है, समय कभी भी नहीं बदलता। समय बदलता तो सूर्य की दिशा बदल देती, समय बदलता सूर्य का टाइम टेबल बदलता, पृथ्वी की धारा बदलती, पृथ्वी कहीं और घूमती। आप बताओ जितनी भी हमारी बनाई हुई चीजें नहीं हो और बदल गई हो, कोई चांद तारे बदल गए हो, कोई सूरज चंद्रमा बदल गए हो, कोई पृथ्वी की ग्रेविटेशन बदल गई हो, पानी का तत्व बदल गया हो। आज से लाखों साल पहले जब विज्ञान में फॉर्मूला नहीं था तब भी उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन थी, और आज भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। तो कहने का मतलब पूरी प्रकृति जिसके हम निर्माता नहीं है उसमें बदलाव नहीं। तो समय नहीं बदला, असली शब्द है कि हम बदल रहे हैं, रोज परिवर्तन हम लोग कर रहे हैं, और हमारा परिवर्तन सदा टेम्परेरी रहेगा। एक आदमी के पास घर में एक महाराज जी गए, बड़ी अच्छी लगती मेरे को कथा। वो महाराज जी ने पूछा ये आपकी नई कार है, ये पिछली बार तो नहीं थी। तो उन्होंने बोला कि महाराज जी इस बार हमने अभी इस साल ली है, लेटेस्ट मॉडल है इसका। बोला अच्छा अच्छा। 1-1.5 साल के बाद फिर महाराज जी उसी के घर में गए, फिर वो कार तो नहीं दिखी, दूसरी कार दिखी। उन्होंने बोला अरे तुम्हारी पिछली बार तो दूसरी कार थी, इस बार दूसरी कार है। उसने बोला महाराज जी वो बेच दी, वो ओल्ड मॉडल हो गया था, ओल्ड फैशन हो गई थी,
इसका ये लेटेस्ट वर्जन आया है। तो महाराज जी बोले कि अच्छा, हमने तो सुना विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली, धन्य है परमात्मा, तूने हजारों साल पहले ये भी एक डिब्बा बनाया था, चलता फिरता कार, इसको भी आज तक लेटेस्ट और अपग्रेड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लाखों साल से वही नाक है, वही आंख है, वही कान है, अपनी अपनी जगह है। ये विज्ञान का इतनी तरक्की करने के बाद भी हर साल एक लेटेस्ट मॉडल देना पड़ता है। इसका अर्थ यह है कि पिछली बार जो कमी रह गई थी वो कमी को इस बार पूरा कर लिया। यही तो मतलब होता है अपग्रेड का। कुछ कमी रह गई उसको ठीक सुधार दिया। लेकिन परमात्मा की देखो, वो भी उसका भी दुनिया रची हुई, जैसी उसने रच दी वैसी चलती आ रही। इसको बोलते हैं प्रकृति, इसको बोलते हैं परमात्मा, जहां पर परिवर्तन करने की कोई जरूरत ना लगे। हमारी देखो, हमको कभी कोई गिला शिकवा नहीं होता कि आंख यहाँ क्यों लगाई, यहाँ क्यों नहीं लगा दी, कान यही क्यों है, पीछे क्यों नहीं है। कभी भी बॉडी में जो ऑर्गन जहां है, आज विज्ञान भी कह रहा है वो वहीं होने चाहिए थे। एक आदमी वृक्ष के नीचे लेटा हुआ था, लेटे लेटे उसने ऊपर देखा तो आम का वृक्ष था। अब आम ऊपर लगा हुआ है, बड़ा सा पेड़ है आम का, ऊपर आम लगे हुए हैं, छोटे छोटे आम। अच्छा, जिसमें वो आम का पेड़ लगा है वो खेत था तरबूज का, तो वहां तरबूज लगे थे, बड़े बड़े कद्दू लगे थे। तो उस आदमी को हंसी आई। किसान बोला क्यों हंसे? बोला मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि परमात्मा को भी कुछ ज्यादा अकल उकल नहीं है। बोला क्यों? बोला कि इतना बड़ा फल, उसका पेड़ तो बिल्कुल इतना सा है। अब आप कद्दू या तरबूज की बेल देखो तो 1 उंगली 1 इंच बराबर होती चौड़ाई। इतना बड़ा फल और बेल है कुल 1 इंच की, और इतना सा आम का फल और पेड़ इतना बड़ा कर दिया। उसकी क्या जरूरत थी? होना तो उल्टा चाहिए था, बड़े फल पे बड़ा वृक्ष पे बड़ा फल आए और छोटे वृक्ष पे छोटा फल आए। किसान बोला साहब ये तो मुझे मालूम नहीं, इतना मालूम है परमात्मा हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, तुम्हें भी उत्तर देगा कभी ना कभी। तो बोला नहीं नहीं, ये तुम फालतू ढोंग करते हो, ये सब बुद्धिमान होता तो अब मैं तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। अरे बड़ा फल के लिए बड़ा वृक्ष होना चाहिए था। किसान ने तो उत्तर नहीं दिया, वो आदमी वहीं सो गया पेड़ के नीचे। अब सोते सोते बेचारे को 1 घंटा आधा घंटा हो गया, वहां चली हवा, हवा चली, तूफान आया। अब जब तूफान आया तो ऊपर से हवा के जोर से एक आम टूटा और बेचारे के सर में आके लगा जोर से। वो आदमी हड़बड़ा के उठा, उसने देखा आम लगा, और फिर उसको ध्यान आया, हाथ दोनों ऊपर जोड़े, हे प्रभु तूने बहुत अच्छा किया कि छोटा फल तूने ऊपर लगाया। यदि तू तरबूज और कद्दू ऊपर लगाता तो मेरे सिर का क्या हाल होता मुझे मालूम है। तेरी बुद्धि ज्यादा है, हमारी कम है, हम समझ नहीं पाते। जो यदि दोष दृष्टि है तो हमारी समझ में है, हमारी बुद्धि में है। प्रकृति में कोई दोष नहीं है, इसलिए कोई परिवर्तन नहीं है। जहाँ दोष है, जहाँ कमी है, वहीं परिवर्तन है। भगवान कहते हैं योगा प्रोक्ता पुरातना। अर्जुन, ये योग, ये सत्य बहुत ही पुरातन है और परंपरा से चला आ रहा है। इसलिए मैं तेरे को कह रहा हूं अर्जुन। और क्यों कह रहा हूं? क्योंकि तू मेरा सखा है, तू मेरा प्रिय है, और तू मेरा, देखो ये जो मैं आपको बता रहा था पहले कि भगवान जो 2 कंडीशन दे रहे हैं अर्जुन के साथ, सखा और प्रिय भक्त होकर के तेरे को ज्ञान मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? भगवान कोई पक्षपाती नहीं है। लेकिन होता क्या है, यदि आप लोग मेरी बात इतनी ध्यान से सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में मेरी बातों के प्रति भरोसा, आदर, सम्मान कुछ ना कुछ तो होगा, तभी ये बात लेके। और आपको ये भी मालूम है कि जो मैं कह रहा हूं वो कहीं ना कहीं एक प्रमाणिक ग्रंथ से बात कर रहा हूं वहां से। यदि आपको पक्का मालूम पड़ जाए मैं सिर्फ फेक न्यूज दे रहा हूं आपको, तो आप तो 1 घंटा क्या 1 मिनट भी मेरे पास नहीं बैठेंगे ऐसी सीरियस चर्चा के लिए। गपशप लगाने के लिए 4 घंटे बैठ जाएं, पर सीरियस चर्चा में पता लग जाए फेक न्यूज है तो आप नहीं बैठे। तो कहने का मतलब ये कि भगवान के दरवाजे तो सबके लिए खुले हैं। वो दुश्मन को भी उतना ही गले लगाएंगे जितना अर्जुन को लगा रहे हैं। लेकिन फिर सखा और भक्त कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है भगवान को इस श्लोक में कि तू मेरा भक्त है, तू मेरा प्रिय है? भगवान ने श्रीमद् भागवत में श्लोक आता है कि पूतना आई थी 7वें दिन। भगवान जब 7 दिन के थे तो पूतना पधारी और पूतना ने स्तनपान कराया भगवान को, और भगवान ने उसका जहर भी पी लिया और उसके प्राण भी पी लिए, उसको मार दिया। पूतना बकासुर की बहन थी, राजा बलि की बेटी थी पिछले जन्म में, उसकी भी एक कथा है पीछे, वो फिर कभी आपको सुनाऊंगा। तो गई कहाँ, जब उसको मार दिया तो वहां बड़ा सुंदर श्लोक देते हैं व्यास जी श्रीमद् भागवत में।
अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापा यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम प्रपद्ये। यह श्लोक व्यास जी ने, सुखदेव जी कहते हैं राजन कि अहो वकीयम, अहो का मतलब होता बड़ा आश्चर्य, कितना वंडरफुल है ये चीज, कितना आश्चर्यजनक है, सरप्राइजिंग है कि जो औरत स्तन कालकूटम, अपने स्तनों में कालकूट यानी कि साइनाट की तरह, कालकूट बहुत भयंकर जहर को बोलते हैं, जो अपने स्तनों में कालकूट नामक जहर लगा के यानी कि टच करते ही मर जाए, इतना खतरनाक जहर लगा करके आती है। और जिघान से या पाए यदप्य साध्वी, और बनकर के आई सुंदर स्त्री, और बनकर के आई माँ के रूप में कि कृष्ण को मेरे को दिखा दो, थोड़ा मैं उसको अपने प्यार करना चाहती हूँ। और उसने इतनी कपट भेष में भी आई, और भगवान ने उसको क्या दिया भाई, दुश्मन के साथ हम क्या करेंगे, जैसे को तैसा। सनातन धर्म का बहुत प्रसिद्ध फॉर्मूला है, गांधी जी ने आधा बोला, आधा तो लोग बोलते नहीं है। अहिंसा परमो धर्मा गांधी जी का मूल मंत्र था, लेकिन सनातन धर्म यहीं आके नहीं रुकता है। सनातन धर्म का पूरा मंत्र था अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तदैव च। अहिंसा हमारा परम धर्म होना चाहिए, किसी को वाणी से भी हिंसा ना हो, हाथ से तो दूर की बात है, स्वभाव से हिंसा ना हो, व्यवहार से हिंसा ना हो, किसी भी रूप से किसी प्रकार की हिंसा ना हो, ये हमारा परम धर्म है। लेकिन यदि कोई हमारे धर्म को ही तोड़ने का प्रयास करे तो धर्म हिंसा तदैविचा, उस धर्म को तोड़ने वाले व्यक्ति की हिंसा करने में फिर कोई दोष नहीं रह जाता। और धर्म क्या है, ये हम पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई मंदिर तोड़ दे वो नहीं। धर्म की चर्चा भगवान आगे करेंगे कि धर्म है क्या। धर्म परंपराओं का खेल नहीं है, रीतियों का खेल नहीं है। भाई आज से 200-400 साल पहले इतना बड़ा ये सब जो आज परंपराएं चल रही हैं धर्म की, इतना 200-400 साल पहले नहीं थी। इतने विशाल स्तर पे दुर्गा पूजा नहीं, इसने विशाल स्तर पे गणपति पूजा नहीं, इसने इतने विशाल स्तर पे बहुत सारी परंपराएं जो आपकी आभी आई नहीं थी पहले। तो ये परंपराएं तो आएंगी और जाएंगी, धर्म अपनी जगह खड़ा होगा। उस धर्म की बात करता हुआ सनातन धर्म कहता है धर्म हिंसा तदैव च, धर्म के साथ जो खिलवाड़ करे उसको आप समाप्त कर दो। तो ये जो इस्लाम में कहा जाता है कि जो भी इस्लाम मुसलमान नहीं है वो काफिर है, उसका खत्म कर दो, नहीं। हमारे यहाँ कहा है जो धर्म के साथ छेड़छाड़ करे, और धर्म का स्वरूप क्या है उसकी भगवान आगे चर्चा करेंगे इस श्लोक में। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि पूतना को भेजा कहाँ भगवान ने। सुखदेव जी कहते हैं राजन कंबा दयालुम शरणम प्रपद्ये, इससे बड़ा दयालु कौन होगा कि जो पूतना कृष्ण को मारने के लिए आती है और उस पूतना को भगवान लेभे गतिम धात्री च्युताम ततोन्यम, धात्री बोलते हैं माता को, जो माँ यशोदा को, माँ देवकी को बाद में मिलने वाली है जिस गति को, उस गति को पूतना को पहले भेज रहे हैं। मारने वाले के लिए भी इतना बड़ा उपहार, इतना बड़ा कंबा दयालुम शरणम प्रपद्ये, इससे बड़ा दयालु और क्या प्रमाण होगा भगवान श्री कृष्ण का। तो यहां भगवान ने जो अर्जुन से कहा है, अर्जुन भगवान का कहते हैं विषाद, भगवान की पीड़ा झलक रही है। अर्जुन मैं तो दुश्मन को भी ज्ञान दे दूं, दुश्मन को मोक्ष दे सकता हूं, जिस ज्ञान का परिणाम जो मोक्ष है वो मैंने पूतना को बिना किसी कंडीशन के दे दिया, मैं किसी को भी दे सकता हूं। लेकिन तुझे मैं क्यों कह रहा हूं, तू मेरा भक्त है, तू मेरा सखा है। भगवान ये कहना चाहते हैं कि मेरे दरवाजे तो सबके लिए खुले हैं। मैं बताने गया था दुर्योधन को धर्म क्या है अधर्म क्या है, दुर्योधन को समझाने तेरे से पहले गया था मैं, पर दुर्योधन ने क्या कहा, मेरे मुंह पे कहा जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। हे कृष्ण तुम मुझे क्या शिक्षा दोगे, मैं जानता हूं धर्म क्या है, मैं जानता हूं न्याय क्या है, मैं जानता हूं रीति रिवाज क्या है, क्या सही है क्या गलत है मुझे मालूम है, लेकिन मेरी आदत उसमें नहीं है, मेरी प्रवृत्ति नहीं है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरी रुचि नहीं है उसमें। और कृष्ण मुझे ये भी मालूम है कि मैं अधर्म कर रहा हूं, जानामि अधर्मम और न च मे निवृत्ति, मैं जानता हूं यह धर्म हो रहा है लेकिन मेरी उससे छूटने की कोई इच्छा नहीं है, मेरी निवृत्ति नहीं हो पा रही है, मेरा मन उसमें, इसलिए तुम चाहे जितना मर्जी गीता मुझे सुना लो, मेरे पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये कठोरता लिए हुए दुर्योधन है। वही बात को शायद भगवान याद कर रहे होंगे, उसी दिन को याद कर रहे होंगे और अर्जुन से कह रहे हैं अर्जुन दुर्योधन ने मेरी बात नहीं सुनी, कम से कम तू तो सुन ले। दुर्योधन तो मेरा सखा नहीं था, वो तो मेरा भक्त नहीं था, लेकिन तू तो कह चुका है दूसरे अध्याय में 7वें श्लोक में, शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं तुम्हारा शिष्य हूं, मैं तुम्हारी शरण में हूं, मुझे साधो, मुझे बचाओ।
शायद भगवान को पुरानी याद आ गई होंगी, इसलिए कहते कहते भगवान अर्जुन से कहने लगे, अर्जुन तू मेरा भक्त भी है और तू मेरा सखा भी है। अच्छा, एक चीज़ इसमें और भी है, इसमें थोड़ा फिलॉसफिकल देखें तो भक्त, सिर्फ भक्त यदि होगा तो भक्त जब हो जाएगा तो सिर्फ फॉलो करेगा चीज़ों को, लेकिन भक्त जब सखा हो जाता है, जब फ्रेंड हो जाता है ना, तो थोड़ा ज़्यादा एक खुल जाता है, एक कहते हैं कि हम फिर ओपनली बात कर सकते हैं। जैसे हमारे चाणक्य ने कहा ना कि संतान जब लालयेत पंच वर्षाणी, 5 वर्ष के बच्चा हमारा जब हो संतान, तो उसको खूब प्यार मोहब्बत करनी चाहिए, उसको जितना प्यार कर सकते हो। और 10 वर्षाणी ताड़ेत, 5 से 10 वर्ष की अवस्था तक उसको थोड़ा ताड़न करके रखो, खींच के रखो। ताड़ना का अर्थ होता है खींच के रखना, कोई झापड़ मारना नहीं। ये तुलसीदास की एक चौपाई है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी और सकल ताड़ना के अधिकारी। इस चौपाई का बहुत कंट्रोवर्सी हुई कि गोस्वामी तुलसीदास जी स्त्री विरोधी हैं, नारी विरोधी है। इन्होंने कहा कि शूद्र पशु नारी इन सबको ताड़ना करो, मारा। ऐसा नहीं है। गोस्वामी जी तो जितना सम्मान अपनी पत्नी रत्नावली को देते आए, इतना सम्मान किसी ने नहीं दिया है साहब। स्त्री का उन्होंने वंदे वाणी विनायक, पहला श्लोक में वाणी रूपी सरस्वती देवी, इन सबकी वंदना करते हैं। आगे देखो स्त्रियों की, देवियों की, बड़ी बड़ी जो हमारी साध्वी हुई, गार्गी, मैत्रेयी, इन सब की उन्होंने वंदनाएं की हैं। तुलसीदास जी ने कभी ऐसा, ये भाव गलत है। हाँ, भारतीय हमारी जो भाषा रही संस्कृत, इसमें एक बहुत अच्छी बात रही, एक शब्द के कई अर्थ निकलते थे, किस समय क्या अर्थ देना है वो बात है। कनक कनकते 100 गुनी, माधकता अधिकाय, या खाए बौराय बा पाए बौराय। कनक जो शब्द होता है, कनक माने इसके 3 अर्थ होते हैं वैसे। एक कनक का अर्थ होता है गोल्ड, दूसरा कनक का अर्थ होता है गेहूं, और तीसरा कनक का अर्थ होता है धतूरा। यदि आप लोग जानते हो, भगवान भोलेनाथ को चढ़ता है धतूरा, एक फ्रूट। तो यहां पर कहते हैं कि कनक कनकते 100 गुनी, माधकता अधिकाय, या खाए बौराय बा पाए बौराय। एक कनक को खाने से आदमी बौरा जाता है, पगला जाता है, धतूरा खा ले आदमी पागल हो जाता है। और या खाए बौराए और बा पाए बौराए, यदि सोना ज्यादा, सोना मतलब धनादि, तो भी आदमी बौरा जाता है। तो ऐसी भाषाओं का भेद था। तो उन्होंने वहां पर जो चर्चा की, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, उस समय आज से 400 वर्ष पहले क्या परिस्थिति थी मानव जाति की, क्या स्थितियां थी। भाई मुगल साम्राज्य चल रहा था उस समय, क्या स्थितियां थी हमारे धर्म कर्म की, परंपराओं की, हमारी बहन बेटियों की, माताओं की, उस परिप्रेक्ष्य में उनको कहनी पड़ी कुछ चीजें। तो एकदम से किसी के बारे में ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए। उस चौपाई के बड़े गहरे गहरे अर्थ हैं, कभी हम उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। कहने मतलब एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ निकल करके आते हैं। तो यहाँ भगवान जो इसको अर्जुन को कहते हैं कि तू मेरा भक्त है, तू मेरा सखा है, तो ये इसलिए नहीं कह रहे हैं कि वो भक्त और सखा बोल करके उसको इंप्रेस करना चाहते, नहीं नहीं, अर्जुन को खोलना चाहते हैं। क्योंकि जब हम भक्त के साथ साथ सखा भी हो जाते हैं, जब सखा हो जाएंगे, फ्रेंडली हो जाएंगे, तो हम अपनी दिल की बात भी रख पाएंगे। मैं आपको बता रहा था चाणक्य नीति कि जब बच्चा 16वें वर्ष में प्रवेश करता है तो पुत्र मित्र वदाचरित, अपने बच्चे को अपना फ्रेंड बना लेना चाहिए। कारण क्या फ्रेंड बनाने का? जब हमारा बच्चा हमारा फ्रेंड की तरह होगा तो हम अपने दिल की बात हमसे शेयर करेगा, हमारे घर की बात चौराहे पे नहीं जाएगी। आज बच्चे घर की बात चौराहे पे ले जाते, कारण यही कि माता पिता के पास या तो टाइम नहीं है, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा है, तो शेयर कहां करें, उबाल कहां निकालें अपना। चाणक्य इस बात को, तो सखा जो शब्द था भगवान ने यूज किया, वो इसलिए किया कि अर्जुन को भी फ्रीडम दे रहे हैं कि तुझे जो पूछना है तो पूछ। ये गुरु और भक्त शिष्य के साथ मुश्किल हो जाता है, भगवान और भक्त के साथ मुश्किल होता है। वहां पूछना कम हो जाता, संकोच आ जाता है, वहां थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, हृदय थोड़ा संकुचित हो जाता है। इसलिए भगवान खुली छूट दे रहे हैं अर्जुन को कि तू मेरा भक्त तो है ही, लेकिन सखा चेती, तू मेरा फ्रेंड भी है, तू मेरा सखा भी है। और भक्त जब सखा बन जाता है तो कहना बहुत आसान हो जाता है। आप देखो एक चीज और, ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। जब हम किसी के साथ में, किसी अननोन पर्सन के साथ बैठे हों, तो अननोन पर्सन जब हमारे पास घर में आए कभी, या कोई अपरिचित व्यक्ति आए, तो हम लोग खुद ही फील करते हैं हम थोड़ा सा
सिकुड़ने लगते हैं, थोड़ा अपने अंदर खींचने लगते हैं। हमारा बैठने का तरीका, हमारा बात करने का तरीका, हमारे हाव भाव सब बदलने लगते हैं अननोन पर्सन के आगे। हम अंदर की तरफ भागते हैं, हम सिकुड़ते हैं, हम खींचते हैं अंदर। लेकिन यही कोई हमारा मित्र हो, हमारा सखा हो, हमारा प्रिय हो, हमारे परिवारजन हो, जिनके साथ में हम खेल कूद सकते हो, आप देखो वहाँ हमारे बैठने का तरीका, हमारे बोलने का तरीका, हमारे स्वभाव व्यवहार बिल्कुल हम खुलने लगते हैं। तो प्रिय के साथ में हम खुलते हैं और अपरिचित के साथ हम सिकुड़ते हैं। कहीं ना कहीं इस श्लोक के अर्थ में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू मेरा सखा और भक्त दोनों है। मानो अर्जुन को भगवान खोलना चाह रहे हैं। जो अर्जुन सिकुड़ा हुआ बैठा है, कहीं अर्जुन दब ना जाए, मेरी बातों को सिर्फ इसलिए ना कहे कि कुछ कह रहे हैं चलो सुन लो, टाइम दे दो, नहीं नहीं, ये थोड़ा और ज़्यादा क्लोज आ जाए। तो हम जैसे प्रिय के क्लोज हो जाते हैं, अननोन से दूर हो जाते हैं, थोड़ा सा दूरी बनाते हैं, गैप देते हैं, एक फिजिकली भी, कम्युनिकेशन में, दोनों में गैप होता है। लेकिन यहाँ भगवान फ्रेंड की तरह ले रहे हैं कि जहाँ है तू मेरे क्लोज आ जाए। तो इस श्लोक के भाव में मेरे को ऐसा लगता है, भक्तोसी में सखा कश्चित, ये दो शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण भगवान ने दिए हैं अर्जुन के लिए, और ये बड़े काम करेंगे। क्योंकि ये श्लोक बोलने के बाद में अर्जुन पे क्या रिएक्शन आएगा आप देखेंगे इसका परिणाम। ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ ये एमए नहीं है, इसका परिणाम आगे पढ़ने से के बाद ही मैंने इसका आपको व्याख्या दे रहा हूँ कि इसके आगे परिणाम क्या आएगा। जैसे भगवान ने कहा तू मेरा सखा है, तो सखा हुआ जैसी खुला, अर्जुन तुरंत प्रश्न कर देगा। इसका परिणाम आप चौथे श्लोक में देखेंगे तो अर्जुन ने तुरंत प्रश्न कर दिया है। अभी तक नहीं कर रहा था, अभी तक सुन रहा है तीसरे अध्याय से, लेकिन तुरंत प्रश्न करेगा। तो इसका मतलब है कि यहां पर भगवान अर्जुन को इनडायरेक्टली एक खुली छूट दे रहे हैं, उसको सिकोड़ने से उबार रहे हैं। तो खुल, तू क्लोज मत हो अपने आप में, तू मेरा फ्रेंड भी है, भगत तो है ही तू मेरा। पर जैसे माधव दास जी थे, संत माधव दास, मैं बता रहा था, संत माधव दास का भगवान कृष्ण के प्रति फ्रेंडली रिलेशन था, फ्रेंड की तरह रहते थे, जब चाहते तब आ जाते थे। वो भी एक कथा है, चलो फिर कभी चर्चा करेंगे। तो ये सख्य भाव भी है। और आपको मैं बताऊं, 9 प्रकार की भक्ति हमारे धर्म में कही गई हैं। भक्ति के 9 प्रकार बताए, काइंड ऑफ भक्ति 9 टाइप की हैं। ये कौन कौन सी? श्रीमद् भागवत में भी आया है और श्री रामचरितमानस में भी आया है। श्रीमद् भागवत के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, उसी का ट्रांसलेशन गोस्वामी जी ने किया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति है। तो पहली श्रवणम, सुनना। आप लोग जो यदि भगवान श्री कृष्ण की वाणी सुन रहे हैं तो ये भी एक भक्ति के रूप में आती है, ये भी एक भक्ति है। एक आदमी मंदिर में बैठ के यदि पूजा अर्चना कर रहा है और आप यदि 1 घंटे बैठ के भगवान की कथा आदि सुन रहे हैं तो दोनों का फल बराबर है। हाँ, पूजा में कितना मन लग रहा है और सुनने में कितना मन लग रहा है उस पे आधार पे निर्णय होगा, वो भगवान करेंगे। पर ये भक्ति के कार्य दोनों चल रहे हैं, क्योंकि भगवान की अपनी वाणी है। श्रवणम, सुनना, और क्या सुनना? भगवत चर्चा, श्रवणम। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में भी कर दिया, प्रथम भक्ति साधन कर संगा, दूसर रत मम कथा प्रसंगा। ये 9 प्रकार की भक्तियां उन्होंने। तो यहाँ पर श्रवणम पहली भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। श्रवण करने के लिए यदि कथा का समय नहीं है या हमारे पास कोई सुनाने वाला नहीं है तो कीर्तनम, कीर्तन करना, जो मीराबाई करती है, जो रसगान करते हैं, जो दादू करते हैं, जो तुकाराम करते हैं, ये सब कीर्तन की परंपरा रही भारत में, भजन कीर्तन की। श्रवणम कीर्तनम। और तीसरा आती है, यदि श्रवण भी नहीं हो पा रहा है, कीर्तन भी नहीं हो पा रहा है, मान लिया गला बैठ गया है, गा नहीं पा रहे हैं, तो क्या करो? स्मरणम। अंदर तो गुनगुना सकते हैं, अंदर तो बोल सकते हैं। जरूरी नहीं कोई बहुत ताल हो, संगीत हो हमारे पास में और बढ़िया सो, वो तो है ही। यदि अच्छी तरह ताल में, अच्छे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साथ हम गाते हैं तो मन ज्यादा लगता है। लेकिन यदि कोई गाना ही किसी को नहीं आए, संगीत भी नहीं आए, तो क्या गा नहीं सकता? न्यूजीलैंड में एक कहावत है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है, न्यूजीलैंड की कहावत। वो कहते हैं जो आदमी चल सकता है वो डांस भी कर सकता है, और जो आदमी बोल सकता है वो गा भी सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता उसके स्टेप कैसे पड़ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी ताल कहाँ जा रही है। पर यदि चल सकते हो तो डांस भी हो सकता है आपसे, और यदि आप बोल रहे हो तो आप गा भी सकते हो कोई भी गाना। ये बहुत अच्छी बात।
भक्ति में कोई चीज देखी नहीं है, भक्ति में कोई नियम नहीं बनते हैं। प्रेम के पंथ में मर्याद बदल जाते हैं, मान मर्याद के कानून भी टल जाते हैं। वहां मान मर्यादा के कानून नहीं होते हैं कोई भी। तो श्रवणम कीर्तनम और स्मरणम माने स्मरण करो। पाद सेवनम, पाद सेवन का मतलब भगवान के चरणों की सेवा हो। यदि मंदिर आदि में गए तो सेवा करके आए, अपने घर में मंदिर है तो उसकी सेवा करें। पाद सेवनम। अर्चनम, अर्चन करें, जो भी पदार्थ हमें सुलभ हो, षोडशोपचार पंचोपचार, ये कर्मकांड का एक पद्धति है। ये अर्चनम की जो भक्ति है, इससे ही कर्मकांड निकला पूरा, और उसका भी बहुत बड़ा विज्ञान है कर्मकांड और ज्योतिष मिला करके। तो वो अर्चनम। फिर वंदनम, यदि उतना भी नहीं हो सकता तो वंदन करें भगवान को, प्रणाम आदि करना, ये भी एक। नए नए तीर्थ यात्राओं करें, तीर्थ यात्राओं पे जाएं, प्राचीन मंदिरों में जाएं, वहां जाकर के प्रार्थना वंदन आदि करें, वो भी भक्ति में ही आता है। इसलिए कहते हैं यदि हमारा मन, हमारे साधु महापुरुष कहते थे, यदि मन भक्ति में नहीं लगता, धर्म कर्म में नहीं लगता, सत्शास्त्रों में नहीं लगता, पूजा पाठ में नहीं लगता, यदि किसी भी रूप में भजन में मन नहीं लग रहा है परमात्मा में, उस व्यक्ति को एक काम करना चाहिए, तीर्थ यात्राओं पे निकल जाना चाहिए। भली पिकनिक की दृष्टि से निकले, टूर की दृष्टि से निकले, पर तीर्थ यात्राओं में जाए। वहां की वातावरण, वहां की आबो हवा, वहां की मिट्टी, वहां का पानी आपको बदल देगा। लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। तीर्थ यात्राओं का यही महत्व था पहले। ये लोग जो तीर्थ यात्राओं पर, जरूरी नहीं था कि जो जगन्नाथ जी पुरी में है वो आपके घर में नहीं, विष्णु वही है। लेकिन जगन्नाथपुरी जाने से वहां का जल, वहां का हाव हवा, वहां रहने वाले जो रात दिन भजन, वो वातावरण हमारे सिर पे आते थे। तो उस विष्णु के दर्शन करके जब अपने घर के विष्णु के दर्शन करते थे तो भक्ति का उदय हो जाता था, भक्ति बढ़ जाती थी। तो तीर्थ यात्राओं का बहुत बड़ा महत्व रहा। ये प्रैक्टिकली चीजें थी भाई। जैसे माहौल में बैठेंगे वैसा ही तो दिमाग आएगा। संसर्गजादोष गुणा भवंती। एक बाबा जी, एक कहानी शायद मैंने आपको पहले भी सुनाई थी। एक बाबा जी जंगल में जा रहे थे, जंगल में गए तो वहां पर एक तोता मिला उनको, पेड़ की डाल पे बैठा हुआ। उसने महात्मा जी को देखा, जोर से चिल्लाया, अरे अरे देखो बाबा आया। राजा था कोई, और राजा आया, सोने के आभूषण पहने हुए हैं, सोने का हार है, पकड़ो मारो काटो लूटो। तोता ऐसा बोल रहा। इस राजा को बड़ा गुस्सा आया, तोते का मैंने क्या बिगाड़ा। और वहीं उसकी आवाज़ सुनकर के वहाँ जो जंगल में रहने वाली जातियाँ थीं, भील आदि, वो निकल के आए और लुटेरे उन्हें राजा को पकड़ा, उनका सारा सोना चांदी लूट लिया और राजा को मार के भगा दिया। राजा अपने राज्य में लौटा, कहा कि चलो लुटेरे चोर बदमाशों को तो मैं दोष नहीं दूंगा, उनका तो काम ही है ये रात दिन का, पर ये तोते का मैंने क्या बिगाड़ा था, इसने क्यों फंसा दिया मेरे को। चलो अब उधर नहीं जाऊंगा। 2-3 महीने राजा निकला नहीं उस जंगल में। एक दिन मन किया चलो उस दिशा में नहीं जाता हूँ, चोर रहते, इधर जाता हूँ। तो दूसरी तरफ गया बेचारा। 2-4 महीने के बाद में जब जंगल में अंदर पहुंच गया, राजा को बड़ी जोर से प्यास लगी थी, कुछ दिख नहीं रहा था। तो अचानक से आवाज आई कि वहां भी पेड़ की डाल पे तोता बैठा हुआ है। और तोते ने जैसे राजा को देखा तो तुरंत बोला, सुस्वागतम, आप हमारे आश्रम में पधारो राजन, आप हमारे अतिथि हैं। अतिथि भगवान की तरह होता है, अतिथि देवो भव। हमारे आश्रम में आप थोड़ी देर बैठो, विराजो, हमारे यहाँ का जल पियो। और ऐसा जब बोलने लगा तो अंदर वहाँ कुटिया थी, आश्रम थे संत महात्माओं के। आश्रम के महात्मा लोग निकल करके आए, उन्होंने देखा राजा आया हुआ, बिठाया, जलपान कराया और विश्राम कराया। राजा ने पूछा उन ऋषियों से कि 4 महीने पहले मैं उस दिशा में गया, वहाँ भी एक तोता था, उस तोते ने मेरे को देखते ही पकड़वा दिया, भीलों से लुटेरों से सब कुछ लूट लिया, मारा। आपके यहाँ जो तोता है इतना सुंदर स्वागत करता है, वेलकम करता है, कारण? तो संतों ने कहा जब तोता इतना कुछ बोलता है तो तुम्हें उत्तर भी दे देगा, उसी से पूछ लो।